एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 27 ऑफ अगस्त के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लीडर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2022 लिबर्टी मेडल। तो 2022 का लिबर्टी मेडल किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है, कौन देता है इस अवार्ड को? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर। और इनको क्यों सेलेक्ट किया गया है? इनके हीरोइक डिफेंस के लिए, जिस तरह से ये अपनी कंट्री को सेव कर रहे हैं रशिया के इन्वेजन से, उसी के लिए। ठीक है, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के कब से? सिंस मई 2019। ये पहला अवार्ड नहीं है जो इनको मिला है, बहुत सारे और अवार्ड इनको मिल चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला है इसमें रोनाल्ड रेगन फ्रीडम अवार्ड। ओके, फिर सेकेंड है इसमें जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड। ठीक है, फिर तीसरा कौन सा है? सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। ओके, और इस तरह के और भी बहुत सारे ऑनर्स इनको मिल चुके हैं डिफरेंट गवर्नमेंट से। फाइन, तो याद रखिएगा 2022 का लिबर्टी मेडल किसको मिला है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर वीक 2022। तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट हर साल ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाटर वीक को। ओके, और इस साल इसको कब से कब तक सेलिब्रेट कर रहे हैं हम? 23 ऑफ अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। और इस साल के लिए इन्होंने थीम क्या रखी है? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। तो ये एक तरह का मूवमेंट है जिसका एम है जो ग्लोबल वाटर चैलेंजेस हैं उनको टैकल करना। ओके, देखिए कंफ्यूज नहीं करिएगा, वर्ल्ड वाटर वीक अलग चीज़ है और जो वर्ल्ड वाटर डे है ये डिफरेंट चीज़ है। ओके, तो वर्ल्ड वाटर वीक हम लोग इस वीक में सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन जो वर्ल्ड वाटर डे है इसको हर साल 22 ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं। ओके, और 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ठीक है, तो दोनों थीम भी डिफरेंट है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट है, फहमीदा आजिम हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 2022 पुलित्ज़र प्राइज इज फ्रॉम विच कंट्री। आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि 2022 के पुलित्ज़र प्राइज के लिए सेलेक्ट किया गया है फहमीदा आजिम को, कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती हैं, बस इतना बताना है। ठीक है, तो ये हैं बांग्लादेश कंट्री से और ये वर्क करती हैं फॉर द इनसाइडर, जो कि एक ऑनलाइन मैगजीन है यूएस की, और इनको सेलेक्ट किया गया है इस साल के पुलित्ज़र प्राइज के लिए। ठीक है, तो ये अमंग द 4 जर्नलिस्ट हैं इनसाइडर मैगजीन की, जिनको कि सेलेक्ट किया गया उनके वर्क के लिए जो इन्होंने किया है चाइनीज़ ऑपरेशन ऑफ यूगर्स के ऊपर। फाइन, तो इनको कौन सी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाएगा? शी हैज़ बीन सेलेक्टेड अंडर द कैटेगरी ऑफ इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री। ठीक है, और इन्होंने इलस्ट्रेट किया है अपना वर्क जिसका नाम था आई एस्केप्ड अ चाइनीज इंटर्नमेंट कैंप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो उतनी रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकते हैं कि 2022 का पुलित्ज़र प्राइज किसको दिया गया है। इनका नाम ध्यान में रखिएगा, फहमीदा आजिम, और ये डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा बांग्लादेश से। ठीक है, अंतिम पंघल हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विद स्पोर्ट। तो अंतिम पंघल जो आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, कौन से स्पोर्ट से ये बिलोंग करती हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले किस बात के लिए न्यूज़ में थी ये देख लेते हैं। हाल ही में ये पहली ऐसी इंडिया की फीमेल रेसलर बन गई हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है। कहाँ पे? एट द अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स। ठीक है, तो इन्होंने टॉप किया था 53 kgs की कैटेगरी में इस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो कि कहाँ पे हुई थी? सोफिया इन द कंट्री बल्गेरिया। ठीक है, और कौन से इंडियन हैं जो पहले गोल्ड जीत चुके हैं अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में? इसमें पहला नाम है दीपक पुनिया का, इन्होंने जीता था गोल्ड 2019 में। सेकंड नाम है इसमें रामेश कुमार का, इन्होंने गोल्ड जीता था 2001 में। तीसरा नाम है इसमें बलविंदर सिंह चीमा का, इन्होंने भी गोल्ड जीता था 2001 में। और चौथा नाम है पप्पू यादव, गोल्ड जीता इन्होंने 1992 में। ठीक है, तो ये 5वीं ऐसी
ओवरऑल प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन अगर फीमेल कैटेगरी में बात करेंगे तो ये पहली ऐसी फीमेल रेसलर बन गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रेसलिंग से एसोसिएटेड है। अब इस क्वेश्चन से क्या क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि पहली इंडिया की फीमेल रेसलर कौन है जिन्होंने हाल ही में गोल्ड जीता है अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में? ये हैं अंतिम फंगल। ठीक है, और या तो ये पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो अंडर 20 रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है ये कौन सी कंट्री में कंडक्ट की गई? याद रखिएगा, सोफिया, बल्गेरिया में। फाइन। HPCL has commenced cow dung to compressed biogas project in which state or the union territory? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में अपना ये प्रोजेक्ट सेटअप किया है जिसमें ये काउडंग को कॉम्प्रेस्ड बायोगैस में कन्वर्ट करेंगे? तो हाल ही में HPCL ने इस प्रोजेक्ट को कमेंस किया है राजस्थान के संचोर में। ठीक है, और ये पहला इनका प्लांट है अंडर HPCL वेस्ट टू एनर्जी पोर्टफोलियो, और इसके अंदर में प्रपोज किया गया है कि हर दिन 100 टन ऑफ डंग से प्रोड्यूस की जाएगी बायोगैस को। ओके, और ये जो बायोगैस है इसको यूटिलाइज किया जाएगा एज ऑटोमेटिव फ्यूल, और ये जो प्रोजेक्ट है इसको डेवलप किया जा रहा है अंडर गोबर धन स्कीम। ठीक है, तो याद रखिएगा HPCL ने ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेटअप किया है? राजस्थान में। या उल्टा पूछ सकते हैं कि काउडंग से कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट को कौन सी कंपनी ने हाल ही में राजस्थान में स्टार्ट किया है? यह है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी रिसेंटली लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स माइक्रो फाइनेंस स्कीम? तो कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने हाल ही में लॉन्च किया है चीफ मिनिस्टर माइक्रो फाइनेंस स्कीम को? तो यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने हाल ही में लॉन्च किया है इस स्कीम को। कहाँ पे? नागालैंड स्टेट में। ओके, और इसी के साथ इन्होंने हैंडओवर किए हैं लोन्स को वर्थ 205 करोड़ रुपीस टू द 3000 बेनिफिशरीज। ओके, और ये जो माइक्रो फाइनेंस स्कीम है ये इंश्योर करती है कि अफोर्डेबल क्रेडिट अवेलेबल हो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और इसका फंडिंग पैटर्न कैसा होता है? जो बेनिफिशरी है उसका कंट्रीब्यूशन होगा सिर्फ 10%, फिर बैंक लोन प्रोवाइड करेगा 60%, और बैक एंडेड जो सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड देती है वो कितनी होगी? 30% की। ठीक है, तो ये इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपको ध्यान में रखना है। ये बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन है, ये बैंक लोन है, और ये सब्सिडी है जो गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड देती है। फाइन, तो याद रखिएगा ये स्कीम हाल ही में कहाँ पे इनिशिएट हुई है? नागालैंड में। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 व्हाट इज इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ? तो रिसेंट स्टडी के हिसाब से जो की है थिंक टैंक प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, इंडिया का जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो नॉर्मलाइज हो गया है स्लाइटली। ठीक है, और डेटा के हिसाब से जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है ये 109 बॉयज़ था पर 100 गर्ल्स। कब? 2015 से 16 में। उसके बाद ये वैल्यू हो गई 108 बॉयज़ पर 100 गर्ल्स 2019 और 21 में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 108। इसके अलावा जो एवरेज एनुअल नंबर ऑफ बेबी गर्ल्स हैं जो मिस हो जाती हैं हर साल, मतलब मिसिंग कैटेगरी में जो बेबी गर्ल्स हैं उनकी वैल्यू भी कम हो गई है। ये वैल्यू 4.8 लाख थी 2010 में, उसके बाद अब ये कम होकर हो गई है 4.1 लाख 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाज लार्जेस्ट कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज कमेंस्ड प्रोडक्शन इन विच इंडियन स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे हाल ही में स्टार्ट हो चुका है? तो ये स्टार्ट हुआ है पंजाब के संगरूर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और ये जो बायोगैस है ये सप्लाई किया जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आउटलेट को, और पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके लिए एलोकेट किए हैं 42 एडिशनल CBG प्रोजेक्ट जो कि बेस्ड हैं पैडी स्ट्रॉ पे और डिफरेंट तरह के एग्रो रेसिड्यू के ऊपर, ताकि जो स्टबल बर्निंग है वो कम से कम हो सके। ठीक है, तो याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? पंजाब में। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट? तो याद रखिएगा सऊदी अरेबिया ऑर्गेनाइज करेगा ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट के सेकेंड एडिशन को सितंबर मंथ में 2022 में। ठीक है, और इस इवेंट के लिए थीम क्या रहेगी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज के एक्सपर्ट, साथ ही मेजर टेक्नोलॉजी कंपनीज भी इसमें हिस्सा लेंगी। ठीक है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन होगा। एम क्या है? प्रॉपर सोल्यूशन फाइंड करना करेंट चैलेंजेस के ऊपर, साथ ही साथ जो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है उसका मैक्सिमम यूज़ करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसका यूज़ प्रमोट करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया।
Which state or the union territory is set to build the country's first education township? कौन सी ऐसी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसने डिसाइड किया है कि वो कंट्री का पहला एजुकेशन टाउनशिप बनाएंगे? ये है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, ठीक है। और इस मूव से होगा क्या, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी यूथ को, साथ ही साथ उनको इक्विप किया जाएगा डिफरेंट तरह के प्रोफेशनल स्किल से एक ही जगह पे, ताकि उन्हें जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें। और इसी के साथ ये जो है प्रोवाइड करेंगे एकोमोडेशन स्टूडेंट्स को, और डिफरेंट तरह की और भी फैसिलिटीज़ दी जाएंगी स्टूडेंट और टीचर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे इस्टेब्लिश किया है? याद रखिएगा, हाल ही में मिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है अमृता हॉस्पिटल को हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक है। और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years। इसकी फंडिंग कौन करेगा? माता अमृतानंदमयी मठ, ओके। और इसमें जो है 81 स्पेशलिटीज़ मौजूद होंगी, और इसी वजह से ये लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हो जाएगा कंट्री का भी और एशिया का भी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब, ठीक है। इसके अलावा इसमें 7 स्टोरी की रिसर्च ब्लॉक भी रखी गई है, और इसके अलावा इसमें 8 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी मौजूद रहेंगे, ठीक है। सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल कहाँ पे सेटअप हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। Which institution has developed a fermentation method to produce a sugar substitute called as xylitol? तो हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स हैं जिन्होंने एक फर्मेंटेशन मेथड डेवलप किया है शुगर के सब्सटीट्यूट को प्रोड्यूस करने के लिए, और इसका नाम क्या दिया है इन्होंने? xylitol। ये हैं IIT गुवाहाटी के रिसर्चर्स, ठीक है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया है फ्रॉम शुगर केन बेगैस, जो कि रेसिड्यू होता है जो बचा रहता है जब शुगर केन को क्रश करते हैं उसके बाद, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट है ये ओवरकम करता है जो केमिकल मेथड है सिंथेसिस का, उसके लिमिटेशंस को, साथ ही जो टाइम डिलेज होते हैं ड्यू टू फर्मेंटेशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, उन सब चीज़ों को भी ये ओवरकम कर लेता है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो है एंटी डायबिटिक है, और इसके और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो हाल ही में शुगर सब्सटीट्यूट डेवलप हुआ है उसका नाम क्या है? ध्यान में रखिएगा xylitol, और कौन सी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर ने इसको बनाया है? याद रखिएगा IIT गुवाहाटी, ठीक है। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और न्यूज़, और अब हम मूव ऑन करेंगे हमारे रिवीजन सेक्शन की तरफ। कौन सी 3 कैटेगरीज आज हम देखने वाले हैं? सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स, और लास्ट में हम अपनी स्पोर्ट्स वाली कैटेगरी देख लेंगे, ठीक है। ये न्यूज़ वाली कैटेगरी में क्या रहता है? एक्चुअली ऐसे न्यूज़ या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं उनको हम अलग से इस तरह से कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एक बार देख लेंगे। Miniopterus philipsi, which was seen in the news recently, belongs to which species? Actually, a team of researcher ने इस नई स्पेशीज को फाइंड आउट किया है 2 कंट्रीज में, श्रीलंका और इंडिया में, ठीक है। बैट स्पेशीज की कैटेगरी है, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो नई स्पेशीज फाइंड आउट हुई है बैट की, कौन सी 2 कंट्री से हमें मिली है? याद रखिएगा श्रीलंका और इंडिया से। वॉट आर यक्षगना भूतराधने नागराधने विच वर सीन इन द न्यूज? एक्चुअली ये एक तरह के वर्शिप ट्रेडिशंस हैं, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में सेंटर फॉर इंटरकल्चरल स्टडीज़ एंड डायलॉग एट मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन ने लॉन्च किया है एक कोर्स जिसका नाम है डिसर्निंग इंडिया लिविंग कल्चर्स ऑफ तुलुनाडु, ठीक है। और इसमें जो है इस तरह के वर्शिप ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? आंसर हो जाएगा यूक्रेन में, ठीक है। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस ने कंसर्न अपना एक्सप्रेस किया है इस पावर प्लांट के ऊपर, ठीक है। और कब किया? वाइल एड्रेसिंग द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। तो ऐसा माना गया कि अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो बहुत ही ज़्यादा उसके डिजास्ट्रस इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, और यही रीज़न है कि ये मैटर ऑफ कंसर्न बन चुका है, ठीक है। कहाँ पे है ये? यूक्रेन में। द ग्रेट रेड स्पॉट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज अ रीजन ऑफ विच प्लानट? तो ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है ये कौन से प्लानट में है? आंसर हो जाएगा जुपिटर। और क्यों न्यूज़ में है ये? क्योंकि हाल ही में जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसने कैप्चर की हैं नए इमेजेस जुपिटर के, जिससे कि हमें और ज़्यादा क्लू मिल सकते हैं जुपिटर की इनर लाइफ के बारे में, ठीक है। कुकरेल फॉरेस्ट एरिया विच वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली
इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। ये लाई करता है उत्तर प्रदेश स्टेट में। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक नाइट सफारी पार्क लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के कुकरेल फॉरेस्ट एरिया में, और इस प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करेगी एक जूलॉजिकल पार्क, साथ ही एक नाइट सफारी इसके 2027 हेक्टेयर के फॉरेस्ट एरिया में। ठीक है। हम्बनटोटा पोर्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ये वाला पोर्ट कहाँ लाई करता है? श्रीलंका कंट्री में। और ये क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में चाइना का एक सर्विलांस वेसल जिसका नाम है युआन वैंग 5, इसने इस पोर्ट को विजिट किया था। निपम विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। कई बार आपको अगर एक्रोनिम का फुल फॉर्म पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर गेस कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। पता चल गया किससे रिलेटेड हो जाएगा ये? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। ठीक है। और इस मिशन का एम क्या है? अवेयरनेस क्रिएट करना, साथ ही बेसिक ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को। ठीक है। किस वजह से ये मिशन न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में हमने अपना एक गोल अचीव किया है जिसमें हमने 1 मिलियन स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस। और कब किया है? 31 जुलाई 2022 को। लेकिन डेडलाइन इसकी क्या थी? 15 अगस्त 2022। मतलब ये टारगेट था कि 15 अगस्त तक हम 1 मिलियन स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे, लेकिन डेडलाइन के पहले ही हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। ठीक है। इसी वजह से ये चीज़ थोड़ी सी न्यूज़ में बनी हुई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स। व्हेन इज द वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड? हर साल इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 21 अगस्त को। व्हेन इज द वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व्ड एनुअली? मॉस्किटो डे हम हर साल मनाते हैं 20 अगस्त को। व्हेन इज द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? आंसर हो जाएगा 19 अगस्त। व्हेन इज द वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? इसको हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं 19 अगस्त को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसको ऑब्जर्व करते हैं 13 अगस्त को। किस लिए मनाते हैं ये दिन? ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें, और ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी की लाइफ इससे सेव हो सकती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए। ठीक है। इंडियन जनरेशनल सॉलिडारिटी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस इज द थीम ऑफ विच इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त। ये इस साल के इंटरनेशनल यूथ डे के लिए थीम थी, और इसको हर साल हम मनाते हैं 12 अगस्त को। टॉपिक क्या था इस साल के लिए? इसका नाम है एजिज्म। ठीक है। एजिज्म क्या होता है? ये एक तरह की प्रैक्टिस होती है डिस्क्रिमिनेशन की, जो कि बेस्ड होती है इंडिविजुअल के एज डिफरेंस के ऊपर। ओके। व्हेन इज द वर्ल्ड लॉयन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? इसको हर साल हम मनाते हैं 10 अगस्त को। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स कुछ। मनीषा कल्याण हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट? एक्चुअली मनीषा कल्याण 2 वजह से न्यूज़ में बनी हुई थी। सबसे पहले तो ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? फुटबॉल से। ठीक है। कौन से 2 रीज़न थे? सबसे पहली बात ये कि ये पहली ऐसी इंडिया की फुटबॉलर बन गई हैं जिन्होंने UEFA वुमेन्स चैंपियन लीग में खेला है। ठीक है। उसके बाद सेकेंड रीज़न क्या था? हाल ही में ये AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी बन गई हैं। ठीक है। और अगर AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये कौन बनाए गए हैं? सुनील छेत्री। ठीक है। तो ये कौन से स्पोर्ट्स रिलेटेड हो जाएंगी? फुटबॉल से। दही हांडी हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ऑफिशियल स्पोर्ट ऑफ विच स्टेट? हाल ही में ये बन गया है ऑफिशियल स्पोर्ट महाराष्ट्र स्टेट का। महाराष्ट्र स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे, और इसके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो इसके अंदर में जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको 10 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख का एडिशनल इंश्योरेंस उन्हें मिलेगा अगर इन केस वो पार्शली हैंडीकैप हो जाते हैं तो। ठीक है। ड्यूरेंट कप इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? फुटबॉल से। और हाल ही में ये स्टार्ट हुआ है 16 अगस्त को। ठीक है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में जब इस टूर्नामेंट को मल्टीपल सिटीज़ में खेला जाएगा। कौन कौन सी सिटीज़ में? वेस्ट बंगाल, असम और मणिपुर में। और ड्यूरेंट कप के लिए इस साल के टाइटल स्पॉन्सर कौन है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। और प्रीवियस एडिशन के विनर थे FC गोवा। ये इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि अगर इस बार ये कप हो जाएगा तो जो विनर हैं उनको ही बस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। रुडी कोएट्सन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? ये एक्चुअली क्रिकेट के एम्पायर थे और कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे? साउथ अफ्रीका से। ठीक है। इसके अलावा ये पार्ट थे ICC के एलाइट पैनल का। इनकी एक बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसका नाम है स्लो डेथ। रूपल चौधरी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्ले विच स्पोर्ट? कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं ये? रिले एंड स्प्रिंट। और हाल ही में ये पहली ऐसी इंडिया की एथलीट बन गई हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता है वर्ल्ड अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। ठीक है। कौन से 2 मेडल इन्होंने जीते हैं?
पहला इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, किसमें? 4x400 मीटर्स की रिले में, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने ब्रोंज जीता वुमेन्स 400 मीटर्स में, ठीक है। वी प्रणव हु वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? ये किससे रिलेटेड है? चेस से। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हाल ही में ये बन गए हैं इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर। कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु से। और तमिलनाडु से ये 27th नंबर के ग्रैंड मास्टर हो गए हैं। तेजस्विन शंकर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन विच स्पोर्ट? तो हाल ही में ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। कौन से स्पोर्ट में? हाई जंप में, ठीक है। और कौन सा मेडल जीता है? पर्टिकुलर ब्रोंज। फाइन। तो ये कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स थे जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह से क्वेश्चन लिखा है इसको ऐसे रट्टा मत मारिएगा। जो और चीज़ें मैं बता रही हूँ इसके अलावा भी वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या क्या बात की कि फुटबॉल से रिलेटेड है, ये तो हमें पता चल ही गया। इसके अलावा ये कौन सी 2 वजह से न्यूज़ में थी? यूईएफए के वुमेन्स चैंपियन लीग में खेलने वाली ये पहली इंडिया की फुटबॉलर है। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी ऐसी इंडिया के फुटबॉलर हैं जिन्होंने यूईएफए के वुमेन चैंपियन लीग में खेला है। याद रखिएगा इनका नाम मनीषा कल्याण, ठीक है। उसके बाद ये एआईएफएफ की वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर भी बन गई। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं कि मेंस में कौन है? तो सुनील छेत्री, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बस ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन ही हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसके साथ जो भी एसोसिएटेड करंट अफेयर्स है वो भी आपको साथ साथ ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्योंकि किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है, चेंज करके, घुमा फिरा के, लेकिन इसी से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत उसके बारे में, तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जीके टुडे। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।